Namaste. My name is Dr. Manan Mehta. I am a consulting physician from Mumbai and आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि what are the tests that you need to do to assess your cardiac health. आपकी cardiac health कैसी है ये जानने के लिए आपको क्या टेस्ट करवाने चाहिए. सबसे पहला और सबसे ज़रूरी टेस्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन. कोई भी रिपोर्ट करवाने के पहले आप फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं, अच्छे से अपना ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन मपवाएं, डॉक्टर के पास से आपका चेस्ट, बैक ऑस्कल्टेट करें, वो स्टेथोस्कोप से सुनेंगे, एंड एग्जामिन योर पल्सेस इन ऑल 4 लिम्ब्स, नॉट जस्ट इन द हैंड, बोथ द हैंड्स, बोथ द फीट ऑल्सो. ये एक बेसिक एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आपका बेसलाइन ब्लड प्रेशर क्या है, बेसलाइन पल्स, बेसलाइन ऑक्सीजन एंड ओवरऑल व्हाट इज योर स्टेटस, यहीं से पता चलता है. इसके बिना कोई भी टेस्ट करना ऑलमोस्ट सेंसलेस है. सो वंस वी हैव दिस डेटा, देन आफ्टर एग्जामिनेशन आई पुट यू टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि लैब इन्वेस्टिगेशंस. तो लैब इन्वेस्टिगेशंस में खून की जांच में कुछ टेस्ट्स है जो मेरे लिए कंपल्सरी है फॉर माय कार्डियक पेशेंट्स. नंबर 1 सीबीसी. सीबीसी में कई तरह के पैरामीटर्स हमें पता चल जाते हैं, ना सिर्फ हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, पर काफी सारा और इंफॉर्मेशन आपके डॉक्टर को सीबीसी के थ्रू मिल सकता है. सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HbA1c. शुगर एंड ब्लड प्रेशर दे विल कोएग्जिस्ट. वो एक साथ एक दूसरे को हमेशा परेशान करेंगे और आपकी बॉडी में तकलीफ क्रिएट करेंगे. सो आपका डायबिटिक स्टेटस क्या है ये जानना एक ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए अवश्य है. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज लिपिड प्रोफाइल. अब कुछ स्टडीज कहती है कोलेस्ट्रॉल का ये, कोलेस्ट्रॉल का वो, आप वो सब छोड़ दें, ये लिपिड प्रोफाइल करवाएं. उसमें मुझे LDL, HDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सारे पैरामीटर्स क्या है, उनके अंदर के रेशियोज क्या है, ये मुझे पता चलेगा तो मुझे आपके ट्रीटमेंट करने में हेल्प होगी. अब कोलेस्ट्रॉल का इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है? क्योंकि ये जो हम घूमता कोलेस्ट्रॉल, सर्कुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल मेजर करते हैं, इसके बाद ये धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाता है आपके बॉडी की आर्टरीज में, जिसे हम आर्टियोस्क्लेरोसिस, आथेरोस्क्लेरोसिस या क्लॉट फॉर्मेशन ऑन द आर्टरीज कहते हैं. तो अगर हार्ट में हुआ तो कोरोनरी, ब्रेन में भी हो सकता है, किडनी में हो सकता है, ऑल ओवर द बॉडी हो सकता है. डेफिनेटली जब हार्ट में होना शुरू होता है तब आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है. जितने भी एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टीज, जितने भी बाईपास होते हैं, जो ब्लॉकेजेस निकलते हैं उसमें प्लास्टिक, सीमेंट, हेयर वगैरह तो मिलता नहीं है, होता कोलेस्ट्रॉल ही है. यस, एवरी ईयर कौन से लेवल पे ट्रीटमेंट करना वो आगे पीछे एडजस्टमेंट होते रहेगा, बट इन जनरल अवॉइडिंग एंड कंट्रोलिंग योर कोलेस्ट्रॉल इज अ गुड ऑप्शन. नेक्स्ट आई ऑल्सो लुक एट क्रिएट. क्रिएटिनिन मुझे किडनी के आइडिया देता है. अगर क्रिएटिनिन डिस्टर्ब्ड है यानी कि लॉन्ग टर्म बीपी का असर आपकी किडनी पे हो चुका है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन रूटीन. मॉर्निंग का आप जो यूरिन भेजते हैं उसमें एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन जा रहा है या नहीं, उसमें कास्ट है या नहीं, या इंफेक्शन है या नहीं. फाइनली वी कम टू इमेजिंग. ये लैब इन्वेस्टिगेशंस बेसिक के बाद इमेजिंग हम करवाते हैं. उसमें ECG, एक सिंपल बेसिक लाइंग डाउन पोजीशन में सिंपल एक कार्डियोग्राम गोज अ वेरी लॉन्ग वे इन हेल्पिंग मी असेस योर कार्डियक हेल्थ. इन सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के डेटा के बलबूते पे मैं डिसाइड कर सकता हूं whether I need to do an basically a stress test, do I need to do a 2D echo, do I need to do calcium channel scoring of the coronary, or do I need to do further investigations. In general, these are the basic tests, examination, lab investigation and imaging, जो आपको करना है, जिसके बेसिस पे आपकी कार्डियक हेल्थ हम एक बेसिक लेवल पे असेस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.